समय सार जी ग्रंथाधिराज में परिशिष्ट 248 नंबर का कलश है। आचार्य अमृत चंद्र देव ने 14 कलश 14 भंग गजब की चर्चा इसमें अनेकांश स्वरूप और स्यादगाद शैली, भेद विज्ञान की कला और वीतरागता का प्रयोग। आज हम 248 पाठ करेंगे। बायार्थई परिपीत मोजित निजा प्रव्यक्तिरेक्ति भव विश्रांतम पररूपरेव परितो ज्ञानं तसो सीदति यत्तदहि स्वरूपत इति स्यागादिना दूरोन्मग्ने घनस्वभावो भरत पूर्णसमज्जति। 14 भंगों के कलश रूप 14 काल। प्रथम भंग 248 कलश में तत्पना किस तरह से है और किस तरह से नहीं मानता उसकी बाह्य पदार्थों के द्वारा संपूर्णतया पिया गया अपनी व्यक्ति यानी प्रगटता को छोड़ देने से रिक्त यानी शून्य हो गया है। संपूर्णतया पर रूप से ही विश्रांत अर्थात पर रूप के ऊपर ही आधार रखता है। ऐसा कौन है? पशु जैसा है व्यक्ति, पशु का ज्ञान, पशुवत कौन एकांतवादी। क्या हो रहा है? नाश को प्राप्त हो। और कोई है स्यादवादी भी है इसी जगत में। वे कैसे हैं? ज्ञान तो जो जैसा है तत् है, वह स्वरूप से तत् है। प्रत्येक तत्व को वस्तु के स्वरूप से तत्पना है। ऐसी मान्यता के कारण अत्यंत प्रकट हुए ज्ञान घन स्वरूप स्वभाव के भार से संपूर्णतया उदित है, प्रकट है, जीवित है, जिंदा है, मुक्ति का मार्गी है, धर्म का मर्मी है, साधक है, सुखी है और भगवान बने। कुछ अभी समझ में नहीं आया वो कलश क्या। अभी कल चर्चा करी थी अपन कि अभी जो पूरा ग्रंथ लिखने के बाद आचार्य अमृत चंद्र देव को एक करुणा वर्ष कि ये बहुत भोले जीव अनादि से इस चैतन्य स्वभाव का अनुभव करते और थोड़ी मंदिर में बैठने मिल जाता है। महाभाग है जिसके कान में समय साथ जा रहा। ज्ञानी वक्ता गुरुदेव जैसा
धनी समझाने वाला मिल। अभी भी इसकी गंध सुगंध प्रवचनों की सीढ़ी की सब उपलब्ध, शास्त्र में भरे पर, ऐसा सब होने पर फिर भी जीव छूटता। अब कैसे छूटता हो? इसे ऐसे लगता है कि गुरुदेव कितने अच्छे, प्रवचन कितना जोड़ा, क्या मजा आ गया विधान। इसे लगता ही नहीं कि मैं आत्मा, इसे सब कुछ धर्म बाहर मर गया। जैसा कहेगा पशु है भोग। किसी पशु का जो अपने बल से जीने नहीं जानता, हर बात में दूसरे का नाम है, केम छू मजा काय के बल से हवा। अभी बंद कर दो तो केम छू सब पता चल जाएगा। खाने मिल जाए मजा, नहीं मिले पैसा, दुकान अच्छी चले मजा, नहीं चले मक्खी मार दो। क्या ये मरा हुआ मुर्दा आदमी, इसे अकल ही नहीं जीने। हम दूसरे के किराए पर, पत्नी के बल से पति, पत्नी नहीं होती तो शायद वो आदमी नहीं होता। कितनी भूल, कितनी भूल भाई सब समझ में आया। शास्त्र लेके गए है, कितनी बजती बातें कैसे ख्याल में आती हूँ संकेत भाई। ये अमृत चंद देव को कैसे समझ में आ जाता है कोरा का कोरा है, इसे रस नहीं आता आत्मा, इसे भजन नहीं आता चाहिए। ये अभी यहाँ से घर से जाकर चर्चा करता है तो आत्मा के गौरव की नहीं करता, निमित्तों की, संयोग की, आकेजन की, माहौल की, उदय की, इसकी चर्चा कर। कैसे रहो विधान, बहुत मजा आया, काय का मजा आया। आत्मा दिखी नहीं, आनंद आया नहीं तो काय का मजा। धोबी का गधा, जनरंजन, दूसरों को खुश कर, खुद पे रीझता नहीं। कितनी गजब की पकड़ है। यदि अपन इस 14 कलश पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि अमृतचंद भगवान के पैर पकड़। तो आपको कैसे पता चल जाता है कि हम कोरे? मैं चेहरे को देख के पता चलता, तो मैं समझ में आने पर भी नहीं आता। तुम रस कहीं का कहीं लेते, तुम्हें अभी बात बहुत गंभीर और इतनी उत्कृष्ट नहीं लगती जितनी ताकत से बुके। कितना सरल है। अब तुम कहते पंडित जी कितने सरल समझ में नहीं आता वो कहाँ देख के सरल कहते, तुम कहाँ देख के। हाँ आज का कलश अभी क्या बताना है इनको? वस्तु अनेकांत स्वरूप, बोलो वस्तु अनेकांत स्वरूप, प्रतिपादन की शैली स्यादवाद, प्रतिपादन की शैली स्यादवाद, उपाय भेद ज्ञान, उपाय भेद ज्ञान, और प्रकट होना चाहिए वीतरागता, प्रकट होना चाहिए वीतराग। बोलना 4 बात। वस्तु अनेकांत स्वरूप, दूसरा शैली प्रतिपादन की कौन सी है? स्यादवाद। तीसरा साधन क्या करना चाहिए? एक को गौण, एक को मुक्त, क्योंकि ये वस्तु में विरोधी धर्म आएंगे भाई। वस्तु अनेकांत, अनेकांत यानी अनेक और अंत, अनेक यानी अनंत और अनेक यानी दो, दो अर्थ होते हैं अनेक, एक से ज़्यादा को अनेक है। तो जब अनेक का अर्थ दो तो धर्मों की चर्चा, जब एक अनेक का अर्थ अनंत हो तब गुणों की चर्चा। तो गुण अनंत होते हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, चारित्र आदि अनंत, ये अविरोधी, इनमें कोई विरोध नहीं, इसमें कोई स्यादवाद नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो है जीव ज्ञान से बात। अब स्यादवाद कहाँ लगाना पड़ता? जहाँ विरोधी धर्म होते हैं, नित्य अनित्य, एक अनेक, सत असत, अभी चल रहा तत् अतत, अभी तत् वाला चल रहा कि वस्तु है उस रूप ही है, जैसे है वैसे ही रूप रहती, ये कभी अपना रूप छोड़ती नहीं, कभी अन्य रूप होती नहीं। अन्य रूप नहीं होती, दूसरा कलश कहेंगे अतत बता के। अब ये कह रहे हैं कि तू अपने से तत् है, तुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती। 2 बात फिर से, वस्तु में अनेकांत यानी अनंत धर्म होते, अनंत गुण, अनंत शक्तियाँ, अनंत स्वभाव, अनंत धर्म। बोलना, वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, अनंत गुण होते हैं, अनंत शक्तियाँ होती हैं,
अनंत स्वभाव धर्म विरोधी, एक अनेक नित्य अनित्य सत असत तत् तत् आदि ये विरोधी। अब ये ज्ञान दर्शन चार सुख ये गुण सर्वगत सर्वदर्शित आती इसकी शक्तियाँ, और भव्यत्व भव्यत्व आदि इसकी धर्म स्वभाव, यानी ये कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, अन्य स्वभाव जो नहीं। अभी फिर से सुबह है कि अन्य जगत के लोग आत्मा ज्ञानमयी है तो सुन सकते हैं, आत्मा आनंदमयी है तो सुन लेंगे, और आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, तत्व भी है और अतत्व, ये तो पचा ही नहीं सकते। क्यों नहीं पचा सकते? विरोधी है। ऐसा कैसे होगा कि जो पंखा चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा, ये दो धर्म जे नहीं पचा सकता। जैसे भगवान की बताए अनेकांश स्वरूप का परिचय वो भाव समझता है, वो तो इन बातों को पचा दे कि ये आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी, पर अजय नहीं पचा सकता। वो कहते ये क्या संभावनावाद, संशयवाद, ये क्या मुरादाबादी लूटा, ऐसा भी होता क्या? बहुत याद बता, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? अभी चल रही अनेकांत की पढ़ाई, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? जब स्वभाव से और पर्याय की तरफ देखो तो अशुद्ध जानना पड़ेगा। ये तो ज्ञान प्रदान 14 करत है, जैसा है वैसा जान। द्रव्य स्वभाव कैसा है, जो कहते हो रहता है इसलिए शुद्ध है। परिणति कैसी है, जैसा है वैसा चले तो शुद्ध है, नहीं चले तो अशुद्ध है। तो ये मानने में तकलीफ क्या है? बहुत तकलीफ, शुद्ध भी हो और अशुद्ध भी नहीं समझ में। हम परमात्मा भी है और हम संसारी भी। गुरुदेव कहते हैं बदा भगवान छो और बदा भगवान है, तो दो बात कैसे कहते? जो है तो उसे भगवान कहाँ बनना? ये तुझे यही तो अकल नहीं आ रही कि आत्मा भगवान नहीं होता तो भगवान कैसे हो जाता। यानी भगवान नहीं होता, 40 वर्ष भगवान नहीं होता तो भगवान कैसे हो जाता? शक्ति से द्रव्यपने गुणपने भगवान न होता तो पर्याय में भगवान पना कहाँ से प्रकट हो जाता? दोनों बातें पचती हैं कि नहीं? नहीं बचती तो तुम उपाय सही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एक एकांत का एकांत चला रहा अनादि से जीव, या तो अशुद्ध मान बैठता है, अशुद्ध मान रहता है, पढ़ के शुद्ध बोलने लगता है, और बिना पढ़े कहते हैं हम सब मान वही है ज्ञानी संसारी, तो अशुद्ध मानता रहता है। इसलिए जिनेंद्र देव नहीं मिले, ये स्वाध्याय नहीं करता। अरे अशुद्ध भी कहें तो स्वीकार कि मेरी परिणति में मलिनता है, इसे धोना, और शुद्ध कहें तो जैनी को स्वीकार कि मेरा स्वभाव कभी परद्रव्य रूप नहीं होता, इसलिए शुद्ध। जब तो कहा वो शुद्ध जाने आत्म को, क्योंकि तुम अशुद्ध तो जान ही रहा था। अब उन्होंने कहा थोड़ी नजर तो हटा, स्वभाव को तो देख। तू भगवान जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। क्या गड़बड़ी? वैसा अपन ने अपनी गलती मानी, संसार में बहुत दुख लगा, सब निगेटिव रिकॉर्ड बना लिया। अरे बेकार है, सब धूर्त बनाने की टोली, कोई सब लुटेरे, अरे हमें नहीं रहना घर में, मोहियों की संगत है। ऐसा द्वेष करके वो निकल, उसे ये नहीं समझ में आया कि ये जो राग है इनसे नहीं हो रहा, मैं खुद ही अपने स्वभाव को भूलकर इनसे संबंध बैठालता हूँ, तो अपनी गलती नहीं पकड़ी एक, और दूसरा गलती तो पकड़ ली पर निर्दोष स्वभाव नहीं अच्छा लगा, तो वो किसके बल से जंगल में आराधना करे? कितनी बड़ी भूल निकाल ले, अभी समझ में नहीं आता। पर भैया हमें घर में उदासी आ गई, हमें नहीं रहना, न धंधा करना, न भोगों में लगना, न सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांग के हम दीक्षा ले। अब दीक्षा तो टिकाओगे किसके बल से? जी भी तो पढ़, तुमने यहाँ से नास्ती से तो सीख लिया, कोई दम नहीं संसार,
परंतु दम है जहाँ आनंद भरा, ज्ञान भरा, वो तो तुमने देखा नहीं, तो तुम्हारा समय कटेगा कैसे? क्योंकि आत्मा आनंदमय, उसे भोगोगे तब तो पता नहीं चलेगा गर्मी ठंडी वर्षा। एक पहलू छोड़ दिया, एक पहलू पकड़ लिया, नहीं बनेगा धर्म। इसलिए 14 भंग लिखे कि तुझे प्रॉपर देखना आना चाहिए वस्तु को। एक पर्याय पक्ष है और एक स्वभाव पक्ष द्रव्य का। द्रव्य का पक्ष नहीं जानेगा तो आश्रय किसका लेगा, और पर्याय का ज्ञान नहीं होगा तो उसका पक्ष छोड़ेगा कैसे? क्या कहा भाई साहब हमने? द्रव्य को नहीं जानेगा तो आश्रय किसका लेगा, और पर्याय को नहीं जानेगा तो आश्रय कैसे छोड़ेगा? कि इतनी तो करता है, ये पकड़ के बैठता है, फिर ये कभी द्रव्य का परिचय नहीं है तो उसका पक्ष नहीं आता। और पर्याय दिन भर दिखती है, सब देखते भी, सब बैठे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये दिखती है। अरे कोई सुना ही नहीं सकता, सुन ही नहीं सकता, ये तो सुने नहीं कभी, तो सुना ही नहीं सकता। हाँ, कैसे सुनाएगा? उसका मोह है कहाँ, उसकी वाणी कहाँ, उसका राग कहाँ, उसका क्षय संज्ञान का? वो तो ज्ञायक भगवान, ज्ञायक भगवान नहीं बोलता। तो ये पहलू तो सुना ही नहीं। इस रीत शुद्ध कहा है, प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त, ये रीत तो लगाते ही नहीं कि मैं तो ऐसा शुद्ध, तो ये लगाए नहीं और धर्म करने निकल, डिप्रेस हो जाता, थोड़ी देर में घबरा जाता, वापस लौट। श्रेणी महाराज का लड़का दीक्षा ले, और मम्मी ने समझाया चेतना ने, बेटा इतनी जल्दी नहीं करो, अभी थोड़ी समझ तो। अरे नहीं, महावीर स्वामी अब तो हम दीक्षा ले, तो निकल के दीक्षा ले। और बाद में एक दिन आया घर में, तो घर में पीछे कमंडल की तरफ टांग, हम नहीं जाते जी का करते कि हाँ क्या करें, बाद में प्रायश्चित ले लेंगे। देखो तुमसे कहा था कि ऐसा नहीं होता नाटक, दीक्षा लेने के बाद हमारा मन नहीं, एक खेल है क्या? प्रतिज्ञा ऐसी ली जाती है कि जिसमें उत्तरोत्तर विकास होता है, विशुद्धि बढ़ती, आदर आता है, इच्छाएं घटती हैं। प्रतिज्ञाएं तो इसलिए लीला जाती, और इसने प्रतिज्ञा ली छोड़। इससे अच्छा नहीं लेना है, भंगी का ले करके छोड़, नहीं लो ना, जबरदस्ती कौन कर। तो अनंत धर्मात्मक वस्तु ये भी समझ में आता, ज्ञान दर्शन चारिता अनंत, शक्तियाँ स्वभाव सबल। अब विरोधी धर्म भी अनंत, कुछ गिनाए अपने प्रयोजन से, आज तक का चला भैया एज इट इज रहता है, तेरा स्वरूप है ना, ये बिल्कुल अंतर नहीं आता। तो वो कहते अंतर नहीं आता है, एज इट इज रहता है, ज्ञान स्वभाव ही रहता है, द्रवपना रहता है, गुण गुणपन ही रहते, परिणमनशील परिणमन। अब तुझे तत्पना दिखाने, तो तुझे अब दूसरा पहलू क्या दिखेगा? जिसकी दुनिया भर की तेरे में नास्ती है, उससे तुझे अपना जीवन दिखेगा। देख लेना, आज भोजन नहीं कि चेहरा कितना मुड़ जाए, सूख रहा हो, क्या हो गया वैसा? उपवास चल रही, अरे क्या होता है आज 9 दिन, ऐसे बताए 9वें दिन में तो और आनंद बढ़ना था, 9 गुना, तो इसका चेहरा उतर गया। क्यों? इसका धर्म ही भोजन से और त्याग से और ग्रहण से। अब कहाँ से आत्मा मिले? भगवान बनेगा कैसे? इतना सरल धर्म था, सीधा सीधा आत्मा जानो, तत् अतत् धर्म से जानो, नित्य अनित्य धर्म से जानो, द्रव्य पर्याय से जानो, सीधा सीधा था। अब इसमें इतना दिमाग खराब कर दिया कि अब आज बता रहे हो क्या क्या गड़बड़ी। सुनो, बाह्य पदार्थों के द्वारा संपूर्णतया पी लिया गया है, खाली पड़ा है इसका दिमाग। क्या करें भैया, इतनी गर्मी, एक बार भी पानी नहीं। अब 10 लक्षण में इसे पानी याद आया, कहीं पानी नहीं गिरे तो यहाँ तो पानी गिर रहा है, मंदिर में तो गिर रहा है धर्मामृत। अरे वो तो गिरता ही रहता है, वो तो निश्चय की मंदिर की बात है, तो मंदिर ऐसा कह के छोड़ छाड़ के वो पर वो गर्मी दिखता है। अरे गर्मी है का वैसा ज्ञान हो रहा हमें, गर्मी कहाँ है? गर्मी उद्गल द्रव्य की स्पर्श गुण की गर्म पर्याय ज्ञान में जानने में आती है, ये व्यवहार सचमुच में जानने में ज्ञान आता है, ये निश्चय भेदभाव। और आत्मा ही जानने में आ रहा है, ये महानिश्चय। कहाँ है? गर्मी का ज्ञान भी नहीं होता तुझे, क्योंकि ज्ञायक में गर्मी नहीं, गर्मी का ज्ञान नहीं, ज्ञायक में तो ज्ञान का ज्ञान। अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, चिदानंद पान करेंगे। माता
के लड़के, 2 लड़के थे, तो 8 साल के लड़के ने 20 साल के लड़के को मारा। तो वो शिकायत करता, मम्मी उसने मारा। कह रही ढेंगा, तू 20 साल का है और 8 साल के लड़के से पिट के आ गया और हमें बता रहा। ऐसे ही आचार्य जी के, कहा है भाई क्या हालत है, अब कछु नहीं पूछो, कर्म का उदय। अरे ढेंगा, तू चेतन हो के जड़ की बातें करता, शर्म नहीं लगती? ऐसा कर्म का उदय, तुझे कर्म का उदय आता कितना गुरुदेव निर्वाह करके चले। अपन को अभी गुरुदेव का वो महिमा नहीं आएगी जिस दिन सम्यक दर्शन होगा तब। प्रकाश चंद जी है ना कलकत्ता वाले, तो बोले बहुत सोचते थे गुरुदेव यानी बहुत सुंदर। चेतन भाई ने बताया क्या चेहरा है, भरा पूरा गोरा नारा, मैडम कहते थे, मैडम भगत, भगत कहते थे, रूई कहते थे, ऐसा ऐसा फूला सा पिघला सा, लड़कियों से सुंदर थे, बहुत ही ब्यूटीफुल। और आखिरी तक 90 वर्ष की एज तक उनकी ब्यूटी ऐसी है। ये तो उदय रहते उदगल के खेल, तो ऐसे सुंदर थे। गुरुदेव को ऐसा देखा, हरा चेहरा, बहुत बड़ा माथा और वाणी नजर, ऐसा अपन गुरुदेव यानी ऐसे जान। बोले जिस दिन मुझे सम्यक दर्शन हुआ उस दिन पता चला कि गुरुदेव तो यहाँ भैया आनंद भोग रहे। संबर तत्व का नाम है गुरुदेव। गायक के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद पीती उसे गुरुदेव कहते। हम तो समझ रहे थे लाठी लेके चलने वाला, अरे ये गुरुदेव नहीं है, ये उनका पड़ोसी। गुरुदेव कहाँ से हो जाए, जो छूट जाए वो कहाँ से हो जाएगा। आज समझ में आया है कि तेरा गीता घर में आहा, रागे भावों में घर में मानना, जिनमते में राग यानी परास्त पर सन्मुख हो धर्म मानना यानी परिचय देना। दुखी रहेगा क्योंकि उसे जीने ही नहीं आता। आप ईश्वर से कहा हमें छुट्टी दे दो हमारी ससुराल में साथ, मैंने कहा अभी बहुत काम है, मार्च क्लोजिंग अभी नहीं। बहुत उदास हो, पत्नी से कहा वो नहीं दिए छुट्टी। कैसा ऑफिसर तुम्हारा, बहुत बेकार, छुट्टी नहीं दी। और दूसरे दिन वहाँ से खबर आ गई कि अभी शादी कैंसिल है। और यहाँ मैनेजर ने कहा सब काम अप टू डेट है साहब, यू कैन गो योर ससुराल। तो वो बोले मैं अपनी घरवाली से तो पहुँचाऊँ कि इतना कमज़ोर व्यक्ति है तो कैसे सेनानी बनेगा, नेपाल में कैसे खड़े होगा, चीन और पाकिस्तान का सामना कैसे करेगा। तो एक एक बात में पत्नी से पूछ के जाए तुम्हें निर्णय लेने की ताकत नहीं है। तो पत्नी बोली कि अब तो शादी भी कैंसिल हो गई। तो वो ऑफिसर से बोला कि साहब अब नहीं जाना, जब जाने के लिए याचना करता है तो जाने नहीं मिलता है, जब जाने मिलता है तो जरूरत नहीं है। कितना गजब का मार्ग है भाई साहब। तुझे विषयों की तरफ देखने में सुख नहीं आता सो वहाँ देखता है, पर यहाँ सुख भरा है सो देखता है। समझना भी गंभीर शास्त्र, गंभीर प्रस्तुति, गंभीर आचार। टाइम चला गया, अमृत चंद देव की पूजन बनाई थी तो लाई, तो एक दिन वो अपन देखेंगे। ऐसे ही तत्व भरा उस पूजन में पूरे में, अष्टक में और जयमाला में अमृत चंद देव। अब उस समय अब कितनी जल्दी निकलेगी अभी तो आज ये समझना है तुमको कि बाह्य पदार्थ गेय तो आत्मा भगवान है, ज्ञान स्वभाव नेचुरल। और कैसा है बाबू जीवन, ये अपने ज्ञान अस्तित्व में सारे गेयों का नास्तित्व लिए तरीका प्रतिज्ञा लेके बैठा, मुझे ज्ञाता बने रहने के लिए विश्व में किसी गेय की जरूरत। मैं हाथ उठा के महावीर स्वामी के सामने कह सकता हूँ, ये द्रव्य कह रहा है कि मैं अनंत काल तक किसी की अपेक्षा बिना ही ज्ञाता रहूँ। ऐसा जीव द्रव्य का स्वभाव तत्पना। मुझे जीव बने रहने के लिए, ज्ञाता बने रहने के लिए कभी किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, ऐसा तत्व। अब देखो गड़बड़ी क्या हो, बाह्य पदार्थों के द्वारा संपूर्णतया चूस लिया गया, पी लिया गया है, खाली हो मर गए। काहे के लिए, दुकानें नहीं चली, कोई ग्राहक ही नहीं, हम ऐसे ही बैठे। ऐसा बोले कोई, अरे नहीं चली तो हम नो करेंगे, दुकान चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो हम दुकान के गुलाम नहीं है, दुकान हमारी गुलाम। हम दुकान के नौकर नहीं, दुकान को चाकरी करना तो चाहे। मैं तो ये बैठ
ऐसे सेठ होते थे पहले, कपड़े की दुकान होती थी और ग्राहक आता था गांव में, जैसे फतेहपुर कल गए थे तो ऐसे गांव में होते थे। तो सेठ जी कपड़ा दिखाओ तो देख लो, शास्त्र पढ़ते हैं और ये बहुत अच्छा है, क्या भाव करो, उसमें भाव लिखा देख, आत्म स्वभाव पर भाव कितना चाहिए, इतना चाहिए, तो नाप लो वहाँ गज लगा और काट लो कैंची रखी, कितने पैसे हुए हिसाब लगाओ, कितने हुए 3 मीटर 300 रुपये उसमें डाल देते हैं। इसलिए कहते सेठ ये तो मारा जाता है, दुकानें नहीं चलती, तो हम दुकान के गुलाम पैदा हुए क्या, दुकान हमारी नौकरी करे, पुण्य का उदय आया है तो हम नौकर बनने के लिए आए, चपरासी बने रहे गिराक, राजा बाबू बन के बैठते थे। अब तो कैसा पाप का उदय है, आंखें फोड़ता है कंप्यूटर के सामने और घर की सिठाई छोड़कर नौकरी करता है। पागलों की जिंदगी पैदा हो रही, बहुत अभागी जीव पैदा हो रहा है इसका। अपनी मालकियत को छोड़ के कहाँ जाता है, विदेश जाता है, गुलामी करता है। यहाँ पिताजी सिठाई करते, पिताजी की नौकरी करते सेठ, और ये दूसरों की नौकरी, इसे 20 और 30 दिखते, लाख है कि लाते हैं, क्या दम है उसमें, सब जो छूट जाएगा न सर, यदि कोई जीवन क्या है। और क्या करो, भाग लेके आया, मंदिर छूटा, प्रवचन छूटे, विशुद्धि छूटी, साधर्मी वात्सल्य छूटा, शुद्ध भोजन छूटा, जिसमें तारीफ होती पुण्य बनता, ये साधर्मी नहीं दिखते, जनवाणी नहीं दिखती, किस काम का जीवन, बेकार का। ऐसी गुलामी अपने जैन शासन में। प्रद्युमन जी हैं, आपने सुना होगा नाम, बहुत अच्छे जी। तो उनसे पूछा साहब 8 बजे रात को छुट्टी होती है, तो अब हम रात में नहीं खाएं तो क्या करें, मर जाएगा, छोड़ दो नौकरी, यहाँ नौकरी छोड़ दो, भगवान के पास बैठ, पुण्य बढ़ेगा तो देव तुम्हारी नौकरी करे। तुम नौकर नहीं पैदा हुए, तुम जैन साहब, जैन साहब भगवान बनने के लिए। किसी घर में ही नहीं आते, ये कह रहे सारी दुनिया ने चूस लिया, इस पी लिया। किसने पी लिया, सारे बाह्य पदार्थ, किसे चूस लिया है, किसी द्रव को चूस सकता कोई, तो फिर किसे चूस लिया लिखा है, इसके दिमाग खराब हो गया, ये कहता है कि मैं इसके बिना कैसे रहूँगा, ये इसके द्वारा पी लिया, अब ये चाय बिना नहीं रह सकता, मर गए, ये तो गुलाम पैदा हो। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, वो मुनि बनता है, भगवान है, भगवान आप, कभी गर्व ही नहीं आया, 10 दिन में भी अभ्यास नहीं करता, 10 दिन में भी बिल्कुल किराए का टट्टू बना है, गुलामी बना है, लाओ चाय, इसके बिना मर जाएंगे, तो फिर काई को व्रत कर, कुछ भी विशेष स्वीकार ही नहीं आत्मा नाम की, सुनने के काम में आत्मा आ रहा, जीवन तो उसी के बल से। क्या लाइन लिखी पहली वाली पढ़ो, बाह्य पदार्थों ने इसके जीवन को चूस लिया, पी लिया है, ये बिल्कुल खाली हो गया, इसका कोई भी ज्ञान हो, शांति हो, सुख हो, निर्भरपना हो, कोई भी उत्तर देता है तो वहाँ से देता, काल भैया अरे कछु मत पूछो, ऐसा बोलता है, का कछु मत पूछो, आत्मा नहीं रहेगा, आत्मा तो पूरे, तो फिर तकलीफ क्या होगी, अरे वो तो ठीक है, वो तो निश्चय नहीं की बात, ऐसा करके वो मिथ्यात्व का जहर पी ली, बैठे बैठे रोता रहता है। जबकि जैनी कैसा होता, बैठे बैठे प्रसन्न, क्या हाल है वैसा, अरे मजा आया, क्या किस बात की, अरे देखो तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न है, अपने में अभिन्न अनंत गुणों का धनी है, क्या गजब की बातें खुल गई, क्या स्वरूप है, भगवान ने तो निहाल कर दीदी हमें अध्यात्म निधि कर दिया कमाल, ये सोनेगढ़ के संत तूने कर दिया निहाल। मैं भगवान आत्मा बता के निर्भर कर, अपन को रस ही नहीं आ रहा, अपन तो वही सोच, अरे यदि इनकी बात माने तो दुकान पर कौन बैठे, अरे तुझे दुकान ही नहीं खोलना पड़ेगी तो इसका गौरव नहीं आ रहा, तू भगवान बन जाएगा, दुकान खोलना नहीं पड़ेगी। नहीं देखो, पढ़ता रोज और विश्वास नहीं। एक अजैन व्यक्ति ने नमोकार मंत्र सिद्ध कर, वो सर्प के जहर, विश्व के जहर डाल,
अब जैन उसने पूछा कहा भाई कौन सा मंत्र, भाई सब हाथ जोड़े। हमारे जो गुरु ने कहा था ये मंत्र चाहे जिसको नहीं बताना, इसमें बहुत महिमा भरी है, इसको किसी को दिया और उसे रुचि नहीं तो तेरा मन चला जाए। भैया हम तो नहीं, तो अब उसे ऐसा कौतूहल आया कि इस मंत्र का हमें तो पता लगाना है कौन सा, ये वैसे मिनटों में उतार देता है। तो उसने उससे दोस्ती करी, फिर पार्टनरशिप करी और दोनों मिलकर के धंधा कर। और साल भर बाद पूछा अब तो बता दिया यार, अपन दोनों एक एक धंधा कर रहे एक पार्टनर। अरे भैया क्या कर, अरे बता दे यार, हम इतने दिन से अपन दोनों प्रेम हो गया, हम अनादर नहीं करें। तो नहा के आना, अब देखो अजय इनको कितनी महिमा, नहा के आना, साफ चटाई पे बैठ, कपड़े साफ होने चाहिए बैठ, और बहुत अच्छे मन से जो हम बोलेंगे उसके प्रति बहुत आदर करें। अब नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो रोहि सर्वसाहुर। अब अजैन को तो भगवान देख रहे थे 5 पर, ये जैन साहब को अपना लट पप्पू दिख रहा है। पप्पू इधर आ, सुना तो दे के मन गया। तो पप्पू को कहता है कि बता दे मंत्र अपन जानते, यदि तुझे विश्वास होता तो तू ऐसा कहते ही नहीं, इतना ऊंचा मंत्र कहता। तो क्या कहते हैं हमारे यहाँ के तो एक ही लड़के को आता, इसीलिए तो दुख है कि आता है और विश्वास नहीं। तो ये बात है तो वही है जो अपन रोज सुनते समझदार पूरा भरा है। तो कहता है कि से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान बाहर नहीं जाता भीतर नहीं। कितना ये पढ़ चुके ना, हजारों बार तो पढ़। सेठ का कल दोपहर में आए थे। दीवार अलग है और कलई अलग है, कलई से दीवार सफ़ेद नहीं होती, दीवार की सफ़ेदी अलग और कलई की सफ़ेदी अलग। जो जिसका होता है वह वही होता है। ऐसे ऐसे मंत्र दिए दोपहर ऐसा कह रहे। अरे पढ़ अब आज क्या बता रहा है, तेरे ज्ञान को पी गए। कौन पी गए? संकेत कौन पी गए? बाय पता, कौन सी बात पता? जिन जिन से तुमने अपनी सत्ता मानी, यदि ये नहीं होगी तो मर जाना, ये पैसा नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, ये शरीर नहीं होगा ठहराने को ना मर जाए, ये नहीं होगा तो ये जो तेरे ज्ञान और आनंद को पी गए, नष्ट कर तू खाली, उनने नहीं पिया है, तेरे ज्ञान में पी गए, तेरे भ्रम में अज्ञान में तुझे ये विश्वास हो गया है कि इनके बिना मैं नहीं रह सकता, तो तेरा अस्तित्व नष्ट हो। अभिप्राय में तू आत्मा नष्ट कर चुका, अब तेरे लिए आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। तो पढ़, बाह्य पदार्थों के द्वारा उनने नहीं पिया है, उन्होंने चूस नहीं लिया कि तेरे ज्ञान को निकाल के ले। बाह्य पदार्थों के द्वारा संपूर्णतया पी लिया है, यानी अपनी व्यक्ति को छोड़ देने से खाली पड़ गया, रिक्त हो गया। रिक्त हो गया यानी अपन ने सुना था गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, इसे कहते खाली डब्बे को आत्मा कहते हैं। उन्होंने किसे समझाया था? आत्मा गुणों के समूह को द्रव्य के, सत द्रव्य लक्षण उत्पाद वे द्रव्य उत्तर सत, ये बताया। और अपन को आत्मा आत्मा ही, पहले तो आत्मा ही सुनता, अब सुनने लगा है। अब क्या था, हमें तो मिथ्या दर्शन, हमें सम्यक दर्शन कैसे हो जाए, इसे समझे में नहीं आता। मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन तो मान्यता की चीज, भाई तू तो बना है भगवान, ज्ञानानंद स्वभावी है तू, और तू कहते कहाँ है? इसका अर्थ तूने अपने अभिप्राय में आत्मा की हत्या कर रखी। ऐसा कठोर वचन बोलते थे गुरु। तेरे चित्त से आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। पता कैसे देखो, तो ऐसे चलता पड़ा कि इसी दिन भर अपना आज आके इंचन ने धर्म कर देने, यानी कुछ भी मेरा नहीं, मुझे चीज चाहिए, कुछ भी जरूरत नहीं, इतना मैं भरा हूँ। ब्रह्म स्वरूप है, अंदर से देखना, और बाहर में कुछ नहीं है, नास्तिक। ऐसा आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 7। अच्छा अब देखना इसका कैसे दिन जाता है। ये जैसे आज इसने सुना कि तेरे ज्ञान को तेरे अभिप्राय में ये पी गए हैं, ऐसा तूने मन बना लिया है, सोच बना लिया है, क्योंकि तुझे संयोग से ऐसा प्रसन्न होता है, तो संयोग जाते तो एकदम डिप्रेस होता है, तो तेरे जीवन को दूसरे खा गए, पी गए, ऐसा क्या। अब देखना ये सुन लिया, अब इसे आत्मा अभी फिर से नहीं मिलेगी, नहीं मिल रही है, नहीं दिख रही है, नहीं समझ में आ रही, यानी जवाब नहीं आ रहा, तो भी ये बहुत अच्छे से दिन निकाल।
और डॉक्टर ये कहता है कि जैन साहब यू आर गोइंग फॉर हमेशा के लिए जा, तो वहाँ ऐसा क्या कह रहे हैं भैया, पूरी जायदाद लगा दूँ, वहाँ देखो समाज क्या है उपाय, अमेरिका जा, लंदन में कहाँ है भाई, पुतिन के पास जा, उपद्रवी के पास कहाँ जा, वो सब दिमाग लगा। और ये कह रहे भैया तेरे ज्ञान को बाह्य पदार्थों ने ऐसा पी लिया है कि तेरे अभिप्राय में वही दिखते, यहाँ से घर दिखता है, भोजन दिखता है, सोना दिखता है, आराम दिखता है, पैसा दिखता है, फ्लैट दिखता है, दुकान दिखती, बता देना किसको आत्मा दिखती यहाँ से उठने की। ये कौन सा जीवन बना लिया, तू तो गया काम से, तू है ही नहीं, सब कुछ वो है, जड़ में इतना बड़ और तू खाली चेतन हो। जड़ पर झुक जाता चेतन की माधव की खंडित काया, निज शाश्वत अक्षय निधि पानी, उदासे चरण रज मिला। बहुमूल्य जगत का वैभव क्या हमको सुखी बना सकता, हरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है, इसकी क्या आवश्यकता कि मंदिर मंदिर घर में तो उसकी आवश्यकता। अरे घर में तुम आत्मा नहीं रहती क्या, दुकान में क्या आत्मा कहीं चली जाती, पाकिस्तान घर में भी आत्मा, दुकान में भी आत्मा, ऑफिस में भी है, तो पर क्या करें, कंप्यूटर छोड़ दे, कंप्यूटर नहीं छोड़ो, भ्रांति थी कि मेरा ज्ञान इससे आता है इसमें जाता है, ऐसा छोड़ दो, क्योंकि उदय प्रमाण तो सब युग बने, जिसकी जो बंद बांधा है इसकी युग तो वैसे ही, किसी की कपड़े की होगी तो किसी की जगह की होगी तो किसी की दवाई, ये दुकान से तकलीफ नहीं आ जाए, तेरे अभिप्राय सही बनाना कि मेरा सुख दुकान से क्यों आएगा जब उसमें नहीं, और मेरा सुख जब मुझ में है तो मेरा सुख के लिए मैं क्यों पराधीन होगा, मैं तो स्वाधीन। बस इतना सिखाना है। अभी चारित्र मोह का इलाज नहीं कर रहे, अभी दर्शन मोह नहीं दूर कर, ये समय साल सिर्फ मिथ्या दूर करने के लिए बस। आत्मा की रुचि किसी भी तरह से जीव को हो जाए, इसमें जगत ही, और यदि ये काम नहीं हुआ तो बहुत बड़ा कष्ट। कौन दया करेगा अपन को, कौन समझाएगा, कौन सी पर्याय में अपन सब बैठे हैं अभी यहाँ प्रसन्नता से बैठे, गुरुदेव की सच्चा है, महावीर पार्श्वनाथ की सच्चा है, इसके बाद भैया कोई पूछने वाला है। ये ऐसी गोल्डन चास मानो स्वामी जी अपने भाई से कहते थे कि मन की ढोल हो जाए, जैसे तो बुरा सोचते हो कि नहीं तेरा मन नहीं, दिन भर दुकान ही दुकान दो, तो तुम बताओ कहाँ जाए, तो ये नहीं होने से तो कौतूहल से कहा था या एक अनुमान लगा। जब बाद में जब बुढ़ापा आया तो स्वामी जी ने देखा कि जब मरने का समय है, बुढ़ापा नहीं मरने का समय है, तो कोई नहीं गया क्या दुकान, सब यहीं बैठे क्या हो रहा होगा, वो सब व्रत में लगे रहो। तब समझ में आया कि सच में ये ढोल बना, ये भाव का फल ना है तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए, किसे नहीं है। तो ये पूछो ना, ये निर्णय ये करो कि भूख लगे इससे मिथ्यात्व नहीं है, भोजन करो इससे मिथ्यात्व नहीं है, तो उसमें अच्छा लग जाए ये भी मिथ्यात्व नहीं है, पर भोजन से आनंद आता है, मान्यता तो सुधार। दुकान जाना इसका निषेध नहीं है, नोट गिनना निषेध नहीं है, क्योंकि तुम कहाँ गिनते हो, ये तो नोट अपनी योग्यता से आते, तुम गिनते हो अपने राग से गिनते हो, तो इसमें से सुख नहीं आता। मेरा आत्मा इसके बिना ही परिपूर्ण ज्ञान और आनंद, इतने मानने में क्या नुकसान, ये बहुत बड़ा पुरुष है। फिर से पढ़ रहे, बाह्य पदार्थों के द्वारा 5 मिनट में ये इतनी बड़ी बात समझोगे, अनंत भाव कैंसिल हो जाए यदि एक लाइन मान। बाह्य पदार्थों के द्वारा, बाह्य पदार्थ कितने हैं, अनंतानंत, तू तो अकेला है और तेरा जिंदगी भर व्यवस्था करने वाला इतना बड़ा घर ही में अनंत परमाणु, इतने लोग 4-6 लोग, इतने धर्म अधर्म आकाश, सब तेरा सारा अस्तित्व बिक गया। यदि ये नहीं होते तो मैं मर जाता। अपनी व्यक्ति को, अपनी परिणति को, अपने प्रगट परिणाम को छोड़ दिया, छोड़ बैठे। अभी अपन सबको ज्ञान हो रहा, सच्ची बताना,
अभी अपन सबको ज्ञान हो रहा। समय सार की कौन से कलश का हो रहा? 248। किसने लिखा है कलश? अमृत चंद्र। यदि ये अमृत चंद्राचार्य देव का कलश पढ़ने में आया तो कलश अच्छा है कि नहीं? जोरदार है कि नहीं? कलश में आनंद आ रहा है कि नहीं सबको? तो कलश में आनंद आ रहा है कि आत्मा में से? अरे आत्मा में कहाँ से आनंद कलश में आए? बनिए ही जाए पूरा दिगंबर। वैसे अपना भला ही नहीं है। पिताजी ने लिखा, बेटा तेरी बहू विधवा हो। सुना है ना? कैलाश चंद पंडित जी के भाव में, तेरी बहू विधवा हो गई। अब विदेश में था, उसने पिताजी के दस्तखत जिसमें थे उस पत्र को पढ़ा, तेरी बहू विधवा हो गई। तो रोने बैठे। उन्होंने कहा कि क्या हो गया भाई? कि मेरी पत्नी विधवा हो गई। तो वो लोग हंसने लगे। तो ये हंसते क्यों? तो शर्म नहीं लगती? वो बेचारी विधवा हो गई। तो हमें ये समझा कि तुम जिंदा हो कि नहीं? कि हम तो जिंदा हैं। तो अगर रोते क्यों? कि इसमें जो लिखा वो झूठा है क्या? नहीं समझ। अरे जब मैं बना हूँ तो मुझ में कर्म का उदय कैसे है? जब मैं बना हूँ तो मेरे में गे कहाँ से है? जब मेरा सुख मुझ में है तो मुझ में से प्रकट हो गया, तो दूसरों की याद में क्यों? सब कुछ तो मेरे भीतर है और मुझे सब कुछ बाहर दिखता है। ये पागलपन छुड़ा है अपना ज्ञान। अभी देखो सबको अलग अलग समझ में आता, तो अपनी अपनी योग्यता से आता है। प्रवचन एक सा होता है, भगवान की वाणी एक थी, और लोगों को समझ में अलग अलग आता है। इसका अर्थ है गे से ज्ञान नहीं। बाबू जी यदि ये समझ में आ गया ना तो विदेश क्षेत्र का भी पक्ष छूट जाएगा, समोसरण का भी पक्ष छूट जाएगा, सांस सुनने का भी पक्ष छूट जाएगा। सांस सुनना नहीं छूट, पक्ष छूट जाएगा, ज्ञेय का पक्ष छूट जाएगा और ज्ञान की महिमा आने लगी। अरे मुझे समझ में आता, मेरे ज्ञान में ताकत समझ। आज समझ में आया कि ज्ञान से ज्ञान होता है। अभी तक समझते थे अच्छे प्रवचन होते इसलिए हमें समझ में आते, अब आज समझ में आया अच्छा ज्ञान मेरा है इसलिए मुझे समझ में। तो ऐसा कुछ अपनी पीठ पे कोई तो तारीफ करेगा नहीं। हिम्मतनगर के लोग तो सब बड़े बड़े, तो अपने हाथ से तो अपनी तारीफ। तेरे ज्ञान में परगेय की दुर्गंध नहीं है, उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि नहीं है। अभिनंदन अभिवादन, अभिनंदन अभिवादन, अपने द्वारा अपना, अपने ही हाथों से स्वयंवर अपना हो जाए। अरे कोई पति मिले, हमें चाहिए नहीं पति, मेरा आत्मा भगवान है और मेरी परिणति इसी भगत। अपने ही हाथों से अपना स्वयंवर हो जाए। चैतन्य के दर्पण में, आनंद के आलय में, बस ज्ञान ही बस ज्ञान है, श्री जिनवरे समझाए। आनंद ही आनंद है, श्री गुरुवरे समझाए। कितना अच्छा धर्म है, ईमानदारी का धर्म, स्वाधीन बनाने वाला धर्म। कहीं जाना नहीं, डिप्रेशन में पड़ना नहीं। गड़बड़ी हो गई थी, हमने बाह्य पदार्थों को श्रेय मान लिया था कि भैया इसकी कृपा से मुझे सब मिल रहा। आज दिमाग ठीक हुआ कि भगवान आपने बहुत बढ़िया आँख खोल दी कि मेरा ज्ञान मेरे से होता, मेरा सुख मेरे से आता। अब मुझे मेरा ध्यान होने लगा, वे उपलब्धि हो गई। ये वितरागता प्रकट करने के दरवाजे को संपूर्णतया पर रूप से विश्रांत पर रूप के ऊपर आधार बनाता था। हर बात में दवाई दवाई, भोजन, पैसा, हर बात में पर की यात्रा। अरे अब क्या था? चैतन्य, शांति, भाव, समता, भिन्न ज्ञान भिन्न। अब कितने अच्छे लगते। गर्मी पड़ गई, बरस हो जाए होने की, हमें नहीं कर, कितना अच्छा धर्म, कुछ करना ही नहीं, हो जाए तो घी बना लेंगे, नहीं हो तो घी बन जाएगी। हम तो ज्ञाता, हमारा काम क्या है?
मात्र जानना। और स्यादवादी का ज्ञान तो देखो भाई, जो तत् है वो अपने से तत् है, जो है सो अपने से है। ऐसी मान्यता उसकी होने से कितना बड़ा लाभ ले लिया। अत्यंत प्रकट हुए ज्ञान घन स्वभाव के भार से, यानी गौरव से बहुत खुश रहता, सब में ज्ञान का उदय चले, जैसे डमरू बजाता, बहुत मजे में आनंद का भी है ख्याल। अरे भगवान हो गए, सार्थक हो गए थे। क्या क्या सार्थक? अरे मुझे पता चल गया कि मैं जीव, जीव का पता चल गया, और मैं ज्ञान तो वाली, मेरा ज्ञान भीतर से हो और पता चल गया। मुझे कभी अब कुछ चाहिए नहीं, सुख नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। निहाल भाई को पढ़ने का भी रस टूट गया सर। उनसे कहा कि आप स्वाध्याय भी नहीं करते भैया। हमें जब से ही पता चला कि केवल ज्ञान में सब दिख जाएगा, तो हमने तो अब ध्यान लगाना चालू किया। तो अब जब केवल ज्ञान हो जाए, सब दिख जाएगा, तो हम एक एक चीज़ को काटें। ऐसे बैठे लड़कों से कहते थे, रमेश मिलते थे उनकी कलकत्ता वाले में, रमेश भी है बड़े लड़के, तो वो बोले पिताजी इतने उदास हो गए थे, इतने उदास हो गए थे, तो हमसे कुछ नहीं हुआ, हमसे आशा नहीं। तो मैं 2 रोटी देना हो तो इस दरवाजे के नीचे से सर कर, हमसे कुछ नहीं। क्या करें, हमारे वैकल्पिक है। सिर्फ 4 बार सोनगढ़ गए, गरीबी ऐसी थी, शांत इतने थे, हजारों उपवास, हजारों 2-2 हजार उपवास किए। शुल्लक धर्मदास सब मत मतांतर, गुरु नानक को, सरदार सब कुछ पढ़ा, कहीं शांति नहीं। एकदम वो भूख लेके आए, मुझे तो शांति चाहिए, निराकुरता चाहिए, 3 दिन आना चाहिए, मुझे संसार नहीं। तो सब जगह गए, कहीं शांति नहीं मिलती। तो वो जैसी पढ़ा था ना, 6 आवश्यक नहीं, एक ही आवश्यक, कि ये सिमेटना जानता है, ये व्यक्ति कोई ऐसा। तो मंदिर जा रहे थे, अर्घ लिए थे, तो उसी को आगे चल। बाद में ज्ञान निराग ज्योति वस्तु सब कुछ मानव उनकी कथा, तो वो उनको सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जब कभी गए सोने, तो जाके इतना ज़्यादा उदास था, इतना ज़्यादा संसार से निराश हो गया था कि कहीं आँख नहीं उठती। भोजन करने भी बैठे थे, ऐसा बैठे, तो वो परोसने वाला कहे कि ये मूर्ति जैसा लगता है, जैसे भगवान बैठे। बोले उसे आँख नहीं खुल, कैसा दिन? वो कहे मैंने तो आज भोजनशाला में भगवान के दर्शन, वो परोसने वाला। तो उनसे जब एक बार गए, तो जाके बैठे, तो छत पे बैठे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी के प्रवचनों का समय हो गया, आप तो इतनी दूर से आए, चलो कि आप क्यों तुम्हें नहीं यहाँ बैठे हुए, जो बोल रहे हैं वो यहाँ दिख रहा, और झर्रा आनंद में से कैसे छू? किसे कहते आराधना? अपन को अभी कौतूहल में नहीं है कि आत्मा में बहुत वैभव भरा, बहुत आनंद आता है, झरता रहता है ऑटोमेटिक, वो कुछ नहीं करे, सब बैठा भी है, तो निराकुल, शांत निराकुल चेतन। ऐसा अद्भुत रहस्य खुल जाता है जब दृष्टि बदलती है। अपने ऊपर अमृतचंद भगवान की बहुत करुणा है, जिनने परिशिष्ट लिख के कि भैया हम ज्ञान मात्र कहते आ रहे थे, अब हम तुम्हें तत् धर्म बताएं। जब तेरे तत् अस्तित्व में 3 लोग अतत है, तो उसमें से ज्ञान आ कहाँ से जाए? अब तो मानेगा कि नहीं कि जो चीज़ ही नहीं है तेरे में, वहाँ से तेरी शांति सुख आनंद कहाँ से आए? तो अपने ज्ञानानंद स्वभाव को देख और अपने आनंद का अविनाशी हूँ सजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी। एक दो बात ये कहना, जैसे वक्ता बाहर से आता और आपने ये ग्रंथ कोई उठा सीधा, न इतना ख्याल है, न इतना विनय है, न भाव। अब ये ग्रंथ कैसे खुलता? वहाँ जैसे खोलो तो का करता, इस तरह की जिल्द है, ओरिजिनल नहीं है, जैसे आपका बना जो खोलो तो उसको उपयोग अटकाना पड़े, मतलब वो फालतू का आदमी लगता है। तो अरे ग्रंथ बहुत मतलब विनय की चीज़ है, तो अच्छी रखनी चाहिए, पर सामने जहाँ वक्ता बैठता गड़धर देव की गद्दी पर, उसे कुछ बोझ नहीं होने, वो इजी रहे।
तो अब उसे एक चीज़ ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा पकड़े रहेंगे, यही तकिए लगा कि ये लाने वाले की इसकी बुद्धि पता चल जाता है कि इसे अभी पता नहीं कि काय के काम में आ रहा है। कुछ भी निपटाना थोड़ी, बहुत विनय होती है उठाने में, लाने में, और बहुत प्रॉपर ग्रंथ ऐसा होता है जिसमें एक भी दाग नहीं, फटे। ये देख के चैन कैसे पड़ जाती, घर कैसे चलते, कितनी रत्नगण साहब का चाहे जिद उखड़ रही है, फट रही है, पन्ने जा रहे हैं, जिनेंद्र अर्चना के कितने पेज निकल रहे, क्योंकि आपने पूजा की और फटी है और देख करके चले गए, यानी घर ले जाके गाद भी नहीं चिपका सकते। इतना रूखा धर्म, समर्पण का धर्म है। आप जितना सस्ता समझते जैन धर्म, इतना तो नहीं जैसे आप आके बैठ गए और चले गए। इसमें समर्पण चाहिए। यदि आपको अपना मंदिर लगता, जन्मानी लगती, तो आपका वीर भी इसमें उछलना चाहिए। क्या कमी दिख रही, ऐसा रखा कैसे? वो रखा जाता बहुत निर्दोष दिखते से गदगद भाव, यानी पूजा में द्रव्य कैसी रखे, आलम्बनानि विविधानि विलम्ब बलगम, यानी उसका अवलंबन लेते हैं तो देख के खुश हो जाता। और थाली में इतने दागी दाग हैं, ओ रखते हैं, अरे सोना लगवाओ, चांदी की बनवाओ, तुम कैसा समर्पण समझ में तो आए कि तुम्हें ये आत्मा अच्छा लगता है। आत्मा बताने वाले भी अच्छे हैं, उनके प्रति समर्पण का भाव ही नहीं। कुछ पता तो चलना चाहिए कि आपका वीर उछल। अभी दुकान देखो, घर देखो, सबके घर ऐसे हैं जैसे स्वर्ग, और मंदिर में देखो तो एक ठूडी है, इसमें फट पड़ा है, तो पालिश है। ये सब आप विचार करना क्या चीज़ यहाँ रखी जाती है, कैसे रखी जाती है, क्यों ऐसी रख दी अपन को, क्यों। जैसे बड़े पंडित जी के सामने करके ने नियम सार रख दिया और प्रोफेशन सार चलता कि बेहोशी वालों को क्या ये कैसे लाए। अब विनय तो करेंगे, पर तुम्हें तो सिखाना है कि नहीं कि तुमने ये रखा कैसे, मतलब तुम्हें पता ही नहीं कि हमें क्या सुनना, तुमने उठाया और रख दिया, देखा। ये सब चीज़ें जन्मानी माता की चरणानी अपन को विनय सिखाता है। वो कैसे ग्वाला ले गया होगा ग्रंथों को, कैसे विनय से दिया होगा, दूसरे भाव में निहाल हो कली का स्तर। अपन को कितनी महिमा आनी चाहिए, सब महिलाओं को ले जाना चाहिए। कितने ग्रंथ ऐसे रत्नगण साहब का चरण देखे, किसी में कवर नहीं, वो सबके पन्ने फट रहे, और अपन देख के सुन के चले जाते। तो अपने पेट को देते हो, अपने घर को संभालते हो, बहुत सजे सजाई घर मिलते जहाँ जाते। तो भाई ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। अपने परिवार से अनंत गुना समर्पण देव शास्त्र गुरु के प्रति नहीं है, समझ लेना गृहीत भी नहीं किया। ये तो बहुत ऊंची बात है, हाथ में दिखाना, गृहीत भी नहीं किया। जब फिर भगवान के प्रति ऐसा लगे मैं क्या लुटा दूँ, सब कुछ यहीं बैठा रहो, मुझे ये सब नहीं होगा जब तक नहीं आता। ऐसे होते जो कार्यकर्ता होते हैं, जो अपना समझ देख के जाते। टेढ़ी पुस्तक है तो देख के चले, सीधी करने की भाव में भैया नहीं होगा, समझ इतना सस्ता तो नहीं है। तो आत्मा देखने निकला है, और अभी देवशास्त्र गुरु तो पसंद नहीं आया। जिनकी दशा तुझे प्रकट करना वे ही पसंद नहीं आ रहे, जिनसे तुझे आत्मा सुनने मिला उनको थैंक यू नहीं करना। ऐसा बहुत में चाहता है, इसका अपन को सबको समर्पण है। ऐसा नहीं कि अध्यक्ष जी जाना, मंत्री जाना, ऐसा नहीं। हमारा मंदिर क्या कमी है, हम उठा के ले जाए। जब ये अनुराग करता रहता तो पैर में ले जाता है, क्यों करता है? जैसे सबको अनुराग करना, सबको अपना मंदिर लगना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी। जावानी से ज्ञान तुझे लोका